विशेष महीने की दशमी, एकादशी और द्वादशी अर्थात सबसे श्रेष्ठ तिथियां जब श्री नारायण और महादेव की हरिहर की पूजा की जाए तो भाग्य परिवर्तित होता है और सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। सरल काम कैसे किए जा सकते हैं इन 3 दिनों में, आइए जानते हैं। जैसे कि शुक्रवार 14 तारीख को दशमी तिथि रहेगी। 15 नवंबर शनिवार के दिन एकादशी का व्रत होगा। यह उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। द्वादशी 16 तारीख की है। तो 14 तारीख को जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं वह पंचांग में से मैं पढ़कर बता रही हूँ। इस दिन वैधृति योग है और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अन्य तरह के जैसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 14 तारीख को है। 15 तारीख को एकादशी है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और श्रेष्ठ रूप में अन्य तरह के भी संयोग बन रहे हैं। साथ के साथ 16 तारीख द्वादशी के दिन विष्णुपति संक्रांति है और साथ ही इस दिन अमृत सिद्धि योग, राजयोग का निर्माण हो रहा है। द्विपुष्कर योग का भी श्रेष्ठ संयोग है। तो 14, 15 और 16 3 दिन ऐसे हैं जिन 3 तिथि पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार श्रेष्ठ कार्य करने हैं। आप जानते होंगे इस मार्गशीर्ष महीने को स्वयं भगवान श्री नारायण कहते हैं, मैं महीनों में मार्गशीर्ष अघन का महीना हूँ। तो यह महीना श्री कृष्ण भगवान और एकादशी माता की उत्पत्ति का महीना है। तो सर्वश्रेष्ठ रूप में कैसे किन कार्यों को करना है ध्यान से सुने। आपसे अनुरोध है, वीडियो ज्ञानवर्धक रहती हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जय श्री नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आप सभी एकादशी, दशमी और द्वादशी तिथि पर व्रत कर पाए या ना कर पाए, दिन की शुरुआत भगवान का चिंतन स्मरण करने से ही कीजिएगा। पवित्र नदी में ध्यान स्मरण कर कर दीपदान और स्नान की बहुत महत्वता है। ऐसा न कर पाए तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, अति उत्तम होगा। शिव नारायण का ध्यान कर कर अपने घर के मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग विराजित है या किसी महादेव के मंदिर में जाकर इन कार्यों को कीजिएगा। लाभ अनंत रूप में होना है। सबसे पहले इन श्रेष्ठ तिथि पर जितना घर में संभव हो सात्विक चीजें ही प्रयोग में ले। प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें एकादशी व्रत करें या ना करें बिल्कुल भी आपको घर में प्रयोग नहीं लेना है। इस चीज का ध्यान रखें। अब जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, हम सभी जानते हैं, जो हम यह महत्व सुन रहे हैं या जिसने मार्गशीर्ष महत्व पढ़ा है, समझा है, ज्ञानी पुरुषों की बात को जाना है, इस महीने आंवला वृक्ष पूजन का बहुत महत्व है। चंदन के दान का महत्व बहुत है। साथ ही इस महीने श्री नारायण और महादेव की भक्ति का एक अलग ही फल जीवन में मिलता है। तो आपको चंदन का प्रयोग अपने मस्तक पर धारण करना है। इससे रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति होती है और सुंदर रूप में भगवान के निमित्त भी चंदन का आपको प्रयोग करना है। चंदन का दान करने से किसी मंदिर में इस महीने बहुत अधिक फल मिलता है। सबसे पहले आप सभी ध्यान रहे, जब से एकादशी तिथि शुरू होगी चावल को स्पर्श नहीं करना है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि पीले फूलों से अगर शिव का श्रृंगार किया जाए, श्री नारायण का सुंदर श्रृंगार किया जाए तो अद्भुत रूप में फल मिलता है। जो सबसे पहला उपाय है, जो कि हमेशा ही गुरुजी बताते हैं, यह शिव नारायण का उपाय है। किसी शिव मंदिर में जाकर या घर के शिवलिंग में आप कीजिएगा। यहाँ पर आपको उपाय करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, शिव मंदिर में दीपक लगाना है, उसके बाद एक शमी का पत्ता आपको लेना है, क्योंकि दशमी, एकादशी, द्वादशी 3 तिथि ऐसी हैं जब शिवलिंग पर श्री नारायण को शमी का पत्ता समर्पित किया जाए और दोनों देवताओं को यह प्रिय भी है। और शुक्रवार, शनिवार, रविवार का दिन है तो शमी का पत्ता हर स्वरूप में लाभ देता है। तो आपको लेना है शमी का पत्ता, एक लाल फूल और एक सफेद फूल और साथ ही एक बेलपत्र। यह 4 चीजों लेनी है। बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ भी ले सकते हैं। लाल फूल, सफेद फूल, शमी का पत्ता, बेलपत्र, यह 4 चीजें लीजिए। शिव नारायण का ध्यान कर कर शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाकर दीपक लगाएं। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर आप ध्यान करें, कहें कि मुझे अपना मकान चाहिए, नौकरी की इच्छा है, रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, जो आपको चाहिए वह आप कामना करते हुए यह चारों चीजें आपको अपना नाम गोत्र बोलकर शिव नारायण और कांता चक्र भगवान का नाम लेना है। किसका नाम? कांता चक्र भगवान का नाम, शिव नारायण का नाम लेना है। चारों चीजें अपने हाथ में लेनी है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन्हें समर्पित कर देना है। बहुत सरल काम है। कांता चक्र भगवान का नाम, शिव नारायण का नाम और यह 4 चीजें अपने आप में अद्भुत है, श्रेष्ठ परिणाम देती हैं। इन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन 3 दिनों में किसी भी दिन लगातार भी कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। इसके साथ साथ एक दूसरा उपाय, देखिए व्रत उपवास आपका है, गौ माता का नहीं है। पितृ देवता सुख प्राप्त करें, इसके लिए जल के लोटे में आपको थोड़ा सा डालना है काला तिल, गंगा जल,
कुशा घास और साथ ही जौ, इन 4 चीजों को डालें और सूर्य भगवान को ओम घृणी सूर्याय नमः पितृ देवता की जय कहते हुए या तो आप पहले तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा लीजिए, दूसरा एक अलग जल का लोटा इनमें चीजें समाहित कर कर आप पितृ देवताओं के निमित्त जल को समर्पित करें। कहा जाता है जो भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है और पितरों के निमित्त इन 3 तिथि पर जल का दान करता है, पितृ देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, हारी बीमारी दूर करते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करते हैं। गौ माता को गुरुजी कहते हैं दशमी एकादशी द्वादशी इन 3 तिथि पर जो भी सोमक पितृ का नाम लेकर, किसका नाम, सोमक पितृ का नाम लेकर गौ माता को रोटी खिलाता है, उसके पूर्वज सुख प्राप्त करते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आप इन 3 तिथि में लगातार यह कार्य करें। साथ के साथ आप सभी सुंदर रूप में श्रेष्ठ भावना के साथ श्री नारायण के विग्रह स्वरूप, देखिए शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, शनिवार के दिन पीपल देवता की पूजा होती है। इन दोनों तिथि पर एकादशी आप रविवार के दिन पीपल वृक्ष में जल न चढ़ाएं, परंतु शुक्रवार और शनिवार दोनों तिथि पर आप धन की प्राप्ति हो, शनिदेव प्रसन्न हो, इसके लिए पीपल वृक्ष की पूजा करें, आंवला पेड़ की ज्यादा से ज्यादा पूजा करें, इससे लाभ अनंत रूप में मिलता है। तुलसी की लकड़ी को घर पर आप चंदन रूप में बनाकर किसी पत्थर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इन महामंत्रों का जाप करते हुए या कोई अन्य मंत्र आपको श्री नारायण से संबंधित आते हैं तो तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर आप सुंदर रूप में श्री नारायण को श्रृंगारित करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलता है। एक बार प्रभु आपको गले जरूर लगाते हैं। इसी तरह से तुलसी की लकड़ी का दीपक आप अगहन महीने में, मार्गशीर्ष महीने में भी अपने घर के मंदिर में इन 3 तिथि को जरूर लगाएं। बेलपत्र 5 हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, जितनी भी संख्या में हो, कोई विशेष नहीं कर पाते हैं तो शिवलिंग पर कम से कम बेलपत्र आप जरूर चढ़ाइएगा। 5 स्थानों पर चढ़ाएं, एक गणेश जी के स्थान पर कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी और साथ ही आप जो है शिवलिंग पर माता रानी के हस्त कमल पर इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाकर चंदन लगाकर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। श्री नारायण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का दान करें, दीप दान करें, घर की रसोई में दीपक लगाएं, घर के द्वार पर तुलसी माता, महादेव, श्री नारायण के मंदिर में इन 5 स्थानों पर आप दीप दान कर देते हैं तो लाभ आपको इन दोनों तीनों तिथि पर अद्भुत रूप से मिलता है। जितना संभव हो अन्न का दान करें, दीप दान करें, मंत्रों का जाप करें, महादेव श्री नारायण की भक्ति करें, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिले, ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना कर कर हर उद्देश्य की पूर्ति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेतः, अर्थात सब जन सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना कर कर भगवान से प्रार्थना कर कर जीवन सार्थकता के लिए आपको सरल सरल सी पूजा करनी है। तो इन 3 दिनों को सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरि चिंतन करें, ध्यान करें, भजन करें, अन्नदान करें, झूठ छल कपट से दूर रहें, तामसिक चीज़ों का सेवन न करें, दान पुण्य करें, गर्म वस्तु का दान करें, लाल रंग की वस्तु का आसन, तांबे का लोटा, चंदन का दान करें, आंवला, पीपल, बड़, बेल पत्र इन वृक्षों का पूजन कर कर अद्भुत रूप में लाभ मिलता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।